तो आज मैं आपको दिखाऊंगी जब सब्जियां हमारी लगती हैं और इस तरह की सूख सूख के गिरने लगती हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है सब्जियों में। फल बहुत आ रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं। ये करेले देखिए, छोटे छोटे से करेले लगे हैं। क्या आपके करेले में साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है? निकल बहुत सारे हैं, फूल भी बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन करेले के साइज़ बड़े नहीं हो रहे हैं, बस छोटे छोटे रह के सूख के गिर जाते हैं। तो ये कई लोगों की व्यूवर्स की डिमांड मुझ पर आई है, तो मैं उन्हीं व्यूवर्स के लिए ये वीडियो लाई हूँ। लौकियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, देखिए कितनी सुंदर है। इस समय बिल्कुल लग रहा है कोई भी रोग इसमें नहीं है। लौकी बहुत प्यारी से निकल रही है, लेकिन फिर भी काली होके गिर जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए छोटे छोटे से कद्दू लग रहे हैं, छोटे से तरबूज लग रहे हैं, और उसके बाद निकले बहुत सुंदर। हम लोग खुश हो गए कि कितना प्यारा सा हमारा तरबूज निकला है, कद्दू निकला, लेकिन सूख के गिर जा रहा है। तो आ जाइए जानकारी लेने के तो लिए। भाई सभी चाहते हैं अपने पौधों में खूब अच्छी ग्रोथ होना, सब खूब बड़े बड़े साइज के फूल खिलना, सब्जियों में खूब अच्छी अच्छी सब्जियां आनी, खूब बढ़िया सारी घर की ताजी सब्जियां। कौन नहीं चाहता घर की ताजी सब्जियां खाना? सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता घर में रोज डेली अपने भगवान को अच्छे अच्छे फूल चढ़ाएं? कौन नहीं? तो गार्डन में लगाने के लिए हम लोग को अपने पौधों में कौन सी खुराक ऐसी डालनी होगी जिसमें हमारे पौधों में सब कुछ बहुत बढ़िया एवन हो। तो हम आपको रोज मेथी दाना निकाला और मेथी दाने का जादू आपको दिखाना है अपने पौधों में। मतलब ये मेथी ऐसी मेथी है, सोच सकते हैं आप, अपने खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, बाकी हमारे पौधों का स्वाद भी बढ़ाती है। मतलब कि हमारे पौधों में जान डाल देती है ये मेथी। आप सोच सकते हैं मेथी का जादू अपने पौधों में। इतना आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा मैं नहीं कह सकती हूँ। और गुड़, गुड़ का भी खजाना ऐसा है। गुड़ तो आप जानते ही हैं हमारा कितना पौष्टिक आहार होता है हमारे पौधों के लिए। गजब का आयरन भरा पड़ा होता है, कैल्शियम भरा होता है इसमें। और मेथी में तो समझ लीजिए सारे पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम भी होता है, विटामिन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है मेथी में, और जिंक भी होता है। सबसे बड़ा ह्यूमिक एसिड होता है। सबसे बड़ा जो हमारे पौधों में हमारे पौधों को एसिडिक बनाता है, वो चीज हमारे मेथी दाने में भरी पड़ी होती है। तो इस मेथी दाने को हम लोग अपने पौधों में किस टाइप से यूज करते हैं, टॉपिक आपके पास है पौधों की समस्या। पौधों की समस्या मैं हमेशा ही रोज लेके आती हूँ। मतलब कि आप लोगों के सवाल मेरा जवाब। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भाई हमारे पौधों में ग्रोथ तो है, खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारे फूल नहीं बन रहे हैं। कई लोग कहते हैं पौधा 2 साल हो गया है पौधों को लगे हुए और फूल उसमें आ ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, भाई हमारे अनार आ रहे हैं, अनार बहुत सुंदर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल दाने बिल्कुल रंग बिरंगे आ रहे हैं। मतलब उसमें रंग ही नहीं है। अनार में अनार बहुत आ रहे हैं, 100 अनार एक पेड़ में लगा है, लेकिन जैसे ही उसको काटो तो बीज का रंग ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे भाई पेड़ में नींबू बहुत सारे लगे हैं, लेकिन बिना रस के लगे हैं। तो ये सब समस्या आम समस्या होती है। सब्जियां लोगों की लगी हैं, लौकियां लगी हैं, तो किसी लौकियों में काले काले धब्बे आ रहे हैं। टमाटर ढेर सारी लगी है, लेकिन बीज से टमाटर पूरा छेददार हो रहा है। तो ये सब समस्या क्यों होती है? सब्जियों में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं? इस टाइम सबके घरों में, सबके गार्डन में, जो किचन गार्डनिंग करते हैं, सबके गार्डन में कद्दू, लौकी, तुरई, भिंडी सब कुछ भरा पड़ा है। और ककड़ियां, कद्दू, खीरे, ककड़ी सब क्या लगा है। लेकिन कई व्यूअर्स की डिमांड आ रही है कि मैम हमारे खीरे लग रहे हैं, लेकिन खीरों में बिल्कुल काले काले दाग आ रहे हैं। किसी में फूलों की प्रॉब्लम आ रही है, फूल हमारे आ रहे हैं, लेकिन पत्तियां हमारी काली काली बिल्कुल हो रही हैं। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको एवन चीज आपको दिखाएं कि हमारे इस चीज का जादू आपके पौधों में 100% होगा। और होता भी है। कई व्यूवर्स लोग मेरे लिख के भेजते हैं। अभी कल ही मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि मैम मेरे लौकी 2 साल हो गया था लौकी के पौधों में, और हर बार लौकी आती थी और बेकार हो जाती थी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो पहले, और उसका कल ही मैसेज आया कि मैम आपके बताए टिप्स A1 क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल इतना बढ़िया आपने हमें समझाया था। और मेरे कितने टाइम से ये परेशानी थी, और मेरी अब लौकी इतनी बड़ी बड़ी साइज की आने लगी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आपका वो रिजल्ट वाकई में 100% रहा। तो ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। आप पहले उस चीज को आजमा लो, फिर मुझे बताना कि आपके पास 100% रिजल्ट आया, 90% आया, 80% आया, जो भी आया आप मुझे बताएं। फिर मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी, और जरूर बताऊंगी। मट्टी हमारी, अक्सर हमारी मट्टी खराब होने लगती है, मट्टी के अंदर कीड़े होने लगते हैं। भाई सबसे पहले हमारी जड़ जब मजबूत होती है तभी हमारे पौधों का विकास होता है। अगर जड़ धीमे धीमे कमजोर हो जाती है तो पौधे हमारे डेड होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम जड़ को मजबूत बनाते हैं, अपनी मिट्टी सबसे पहले मजबूत बनाते हैं। मिट्टी जब हमारी मजबूत हो जाएगी तो पौधों की ग्रोथ अपने आप ही हमारी अच्छी होने लगेगी। पौधों की पत्तियां अपने आप ही चमक आने लगेगी, पौधों में कीड़े
जब कीड़े आते हैं उसकी भी समस्या हम बताते हैं। तो ये चमक भी लाता है और जड़ों का विकास भी करता है, मतलब जड़ हमारी अगर डेड हो रही होती है तो जड़ को भी सुरक्षित रखता है। एक सुरक्षा कवच बना के लाई हूं मेथी का। तो इस मेथी को कैसे यूज करना है ये हम आपको बताते हैं। मैंने आपको तरीके बता दिए कि कैसे कैसे हम लोग को ये, हम 250 ग्राम मेथी हमने आपके पास लेके बैठे हैं। 250 ग्राम मेथी में हमको किस तरह से यूज करना है, आपको तरह तरह की 3 चीजों से मैं आपको कई चीजों बताऊंगी किस तरह से आपको यूज करना है मेथी का। तो सबसे पहले हम मेथी को, यहाँ पे हमने एक गिलास लिया है और मेथी को आपको क्या करना है, जैसे आपको 24 घंटे के लिए भिगोना है, 24 घंटे के लिए भिगोना है तो आपको 1 चम्मच लेनी है और ये 2 चम्मच। तो ये 2 चम्मच, आप 2 चम्मच के हिसाब से अंदाजा ले लीजिएगा, 2 चम्मच के अंदाजे से लिया है हमने। और इसके बाद अब हमको पानी डालना है, उसके बाद हम इसको भिगो देंगे। 24 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, 48 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। इसके अलावा आप 4 दिन के लिए भी भिगो सकते हैं। तो आपको आपके पौधों की समस्या किस हिसाब से, जैसे हमने 2 दिन के लिए भिगोया तो हमारे पौधों में ये होता है कि हम जड़ों का विकास कर रहे हैं, अपने पत्तियों का साइज बढ़ा रहे हैं और जो हमारी कलियां गिर रही हैं उसके लिए हमने 2 दिन के लिए भिगोया। और आपको जड़ों में ज्यादा परेशानी लग रही है, आपका पौधा मरने वाला लग रहा है, आपको काफी आपको लग रहा है कि हमारा पौधा जिंदा हो रहा है, मर रहा है, जिंदा हो रहा है, मर रहा है, मतलब कि मिट्टी के नीचे कीड़े लग गए, तो आप इसको पूरे 4 दिन के लिए भिगोइए। 4 दिन के लिए भिगो देंगे तो उसमें इतना लिबलिबा पदार्थ आएगा, उसका जो मेन जो हम लोग का असर होगा वो हमारे जड़ का विकास करेगा। तो हमने यहाँ पे बात करी है अपने हल्के फुल्के पौधों के लिए, मतलब पौधों का साइज बढ़ाने के लिए, फूलों का साइज बढ़ाने के लिए और पत्तियों का विकास करने के लिए हमने यहाँ बना रखा है अपना ये 2 दिन। ये 2 दिन हमने कांच के जार में भिगोया था। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक में लेना चाहे तो प्लास्टिक में ले सकते हैं इसको। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए खाली तरीके दिखाती हूँ। और आपको एक ढक्कन, प्लास्टिक की बॉटल लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छी होती है, इससे आपको ढक्कन ढकना है और थोड़ी देर इसको खोल के इसको हिला देना है। नहीं तो मेथी में जो हम लोग के पोषक तत्व बन रहे हैं उसमें इतनी गैस बन जाती है कि वो समझ लीजिए आपकी बॉटल फाड़ भी सकती है। तो यहाँ मैंने देखिए 2 दिन, पूरा 2 दिन भगा रखा था और इसमें इतनी गजब की गैस बन गई थी कि जैसे ही मैंने खोला तो भट से आवाज आई इसमें गैस की। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको आना है टेरिस में और ढक्कन, जब आप 2 दिन के लिए भिगोएंगे, 4 दिन के लिए भिगोएंगे तो इसमें बहुत तेजी से गैस बन जाती है। तो ये काम आपको करना है। मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए भिगोई है, 2 दिन की समस्या आपको दिखाने के लिए बताई हूँ कि 2 दिन के लिए हमारे फूलों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमारे फलों का साइज नहीं बढ़ रहा है और हमारे पत्तों में कीड़े पड़ रहे हैं, उसके लिए लाई हूँ ये। तो ये हमने देखिए यहाँ पे 2 चम्मच भिगोया था पूरी, ये इस तरह से बन गया है। और ये दाने इतने गजब के, मेथी में इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी पोषक तत्वों से मेथी हमारी भरी होती है कि आपको असर इसमें पड़ता है, कीटनाशक दवाई होती है ये। तो हमारा देख लीजिए अब ये कितना सुपर पावर ये एक बन गया है, ये सुपर पावर डोज बनी है। अब इस डोज को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने पूरा 1 लीटर पानी लेना है। ये देखिए हमने ये पूरा 1 लीटर पानी ले रखा है, पूरा 1 लीटर पानी लिया। ये हमारी इतनी पावरफुल दवा होती है, ये आप कम से कम अपने 100 गमलों में दे सकते हैं। सोच सकते हैं इतनी सी दवा 100 गमलों में दे सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 लीटर पानी लिया है। अब 1 लीटर में आपको जरा सा, क्योंकि ये हमारा बहुत गजब का पावरफुल, गजब की ये ऐसी दवाई बनी है कि जो आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी होममेड दवा है। तो ये सिर्फ हम ही बना सकते हैं, जो घर में घर की चीजों से बना सकते हैं वो हम ही बना सकते हैं। बाजार और 1 लीटर में अंदाजा आप देख लीजिए, ये हमने अंदाजा ले लिया है किस तरह से। और ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml का मैं अंदाजा आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ ऐसे अंदाजे बताती हूँ, क्योंकि मुझे ml की चीजें, नाप वाली चीजें मेरे पास नहीं होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हर चीज अपनी घर की चीजों से इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। हमने एक, जैसे कप, टी कप भी लेंगे तो इतना सा अंदाजा ले लीजिए, सिर्फ आपने उंगल से लेना है। ये आपने इतना सा लिया है, 1 लीटर पानी में डालना है। अब ये 1 लीटर पानी में हमारा पूरा देख लीजिए, 1 लीटर से पानी में आया है और देख लीजिए कलर इसका। तो ये हमारा मेथी दाना बहुत अच्छे से भीग चुका है, पोषक तत्व इसमें भर चुके हैं। अब ये हमको अपने जितने पौधे हैं, इंडोर वाले प्लांट में अभी हमको ये बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इंडोर प्लांट अगर आपके कुछ लग रहा है आपको कि नीचे से जड़ छोड़ रहे हैं, अगर आपके गल रहे हैं, तो ही सिर्फ इंडोर प्लांट में डालना है। नहीं तो बाकी अपने सारे फूलों के पौधों में, सब्जियों के पौधों में, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाए थे लौकी के बीज। अब ये लौकी के बीज देख लीजिए, अब ये क्या है, लौकी के बीज लगे हैं। तो लौकी के बीज, कद्दू के बीज, ये हमारे सेम के बीज, जिस तरह के अगर आपके पौधों में आपने बीज डाले और आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसको जरा सा इसमें डाल सकते हैं, इतना सा। तो अब उसके बाद आप 4 दिन बाद देखेंगे, 4 दिन बाद ये आपकी 4-4 इंची पौधे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ बढ़ाने में सबसे बड़ा सहायक होता है। आपके पौधों में तुरंत ग्रोथ इतनी तेजी से कवर होनी शुरू हो जाएगी, इतनी तेजी से आपके पौधों में ग्रोथ हो जाएगी। जो पत्ते आपके यहाँ पे आपको लगे, पत्तों में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, स्प्रे बॉटल में भरना है। ये देखिए
स्प्रे बॉटल मैंने इसीलिए रखी हुई है कि जैसे आपको लगे कि हमारे पौधों में कोई बीमारी आ रही है तो आपको ये बस 1 चम्मच लेना है। ये स्प्रे बॉटल है, हमने 1 लीटर पानी डाला है, हमारा छना हुआ है, सिर्फ 1 लीटर में हमने आधी चम्मच से भी समझ लीजिए लिया है। ये प्लास्टिक की चम्मच थी मेरे, ऐसे मैंने लिया, देख लीजिए, तो पूरा भर के नहीं आया, इसमें आधी चम्मच ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको छोटे से में यहाँ देखिए इस पत्ते में देखिए आपको रोग लग रहा है, तो ये हमारे क्या है, अंदर मिट्टी में कोई कीड़ा लगा है, कोई फंगस लग रही है, उसके लिए हमने यहाँ डाल दिया ग्रोथ के लिए। उसके बाद इसको कवर करने के लिए ऊपर से भी हमने जरा सा इसमें छिड़काव कर देंगे। तो ये छिड़काव कर देंगे, अभी से हमने इसका केयर करने लगेंगे, तो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा इसकी ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, तुरंत इसमें पौधों में विकास होने लग जाएगा। आपको कहीं भी लगे कि हमारे कहीं ऊपर से कीड़े आ रहे हैं, कहीं भी, जो मैंने आपको बताया ना, फल हमारे छेद वाले होते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसमें आयरन की कमी हो जाती है, मट्टी में कोई कमी आ जाती है, जो हमारे पौधे गिरने लगते हैं, तुरंत हमारा फल बनता है और फल बन के तुरंत गिर जाता है, मतलब वो बढ़ नहीं पाता है, तो उसका मतलब हमारे मट्टी में ही कोई कमी होती है। तो ये स्प्रे का मैंने तरीका बताया, स्प्रे का तरीका भी वही होता है कि आपको जहां जहां आपको लगे कि हमारे पौधों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं पत्ते हमारे छेददार हो रहे हैं, कहीं काले काले भुनगे आ रहे हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो फूलों वाले हो, फूलों में कहीं ऊपर से मिलीबग लग रहा है, चींटियों का अटैक हो रहा है, कहीं भी कोई भी किस तरह से कीड़े बैठ रहे हैं, तो पैटर किलर बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए भी आपको ये स्प्रे कर सकते हैं। ठाट से स्प्रे करिए, कहीं चींटियां लग रही हैं तो चींटियां तुरंत गायब हो जाएंगी, मिलीबग लग रहा है तो आपका मिलीबग तुरंत गायब हो जाएगा। ये हमारा आपको स्प्रे करने का तरीका बताया, ये स्प्रे करने का तरीका होता है। तो ये 2 तरीके मैंने इस पानी से आपको बता दिए हैं, ये 2 तरीके बताए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक तरीका क्या करना है, आपने ये अपना मेथी लिया, आपको लग रहा है हमारी बरसात आ रही है, अगर हमने ये लिक्विड वाली चीजें नहीं डाली, और यहाँ अगर बरसात नहीं भी है, अगर आप लिक्विड वाली चीजें 2 दिन आपको लग रहा है अरे यार 4 दिन के लिए कौन भिगोए, 2 दिन के लिए कौन भिगोए, तो आपको लगे कि हम तुरंत ये काम कर दें, तो इसको आपको क्या करना है, ये आपने पूरा ये मेथी दाना लिया, 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम ले लीजिए, जितना आप ले सकते हैं अपनी मिक्सी के जार में, छोटे वाले ग्राइंडर में पीसिएगा, क्योंकि बड़े उसमें नहीं पीस पाएगा इतना दाना, क्योंकि बहुत नहीं लिया हमने। तो मेथी आपको 100 ग्राम 200 ग्राम अपने पौधे के अनुसार ले लीजिए, तो आपको इसको पीस देना है, छोटे वाले उसमें लीजिएगा, पीस के पाउडर बना रखा है। तो ये मेथी का दाना, ये मेथी का दाना, ये आपका इस तरह का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इतना, सिर्फ इतना पाउडर, मैंने 200 ग्राम मेथी ली, 200 ग्राम का मैंने ये पाउडर बना लिया है। अब इसको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी अपने गमले ले लीजिए, कोई भी गमले आप लेंगे, तो आपको लगे कि हमारे जड़ में कुछ समस्या आ रही है, हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या क्या होता है, यहाँ नीचे नीचे शंख जैसे कीड़े हो जाते हैं। कई बार हमारी मिट्टी में हम लोग खोदते हैं, अभी मैंने कल ही मिट्टी खोदी थी अपनी, तो मेरे मिट्टी में शंख वाले कीड़े हो गए थे। तो ये शंख वाले कीड़े क्या होता है, धीमे 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 हमारे पौधों को खा जाते हैं। जब पौधों को धीमे धीमे खाना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर से पत्तियां आपकी धीमे धीमे पतली पीली होने लगेगी, डंगाल का साइज आपका पतला हो जाएगा, फूलों का साइज तुरंत बंद हो जाएगा, और ये वाला जो अपना हिस्सा होता है ये मुरझाना शुरू हो जाएगा। यहीं से हमारी समस्या शुरू हो जाती है, तुरंत आपका पौधा धीमे धीमे डैमेज, पूरा आपको पता नहीं चलेगा, इतना धीमे धीमे रोग लगता है। ये शंख वाले जो कीड़े होते हैं वो इतने धीमे धीमे पौधों को खाते हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आपको सब्जी वाले हो चाहे आपके फल वाले हो, कोई भी अगर आपका पौधा हो, तो आप उसको तुरंत, आप इसको पूरा 1 चम्मच भर के, आपका कितने इंच का गमला है इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा 1 चम्मच भर के आपको इसको डाल देना है। जड़ के किनारे हमेशा डालते हैं, कभी जड़ के पास कभी भी कोई चीज मैं आपको जितना भी बताती हूँ, आप कभी जड़ के पास मत डालिएगा, बस किनारे इस तरह से डाल दीजिए, और मट्टी से फिर तुरंत आप कवर कर दीजिए, इस तरह से मट्टी से कवर कर दीजिए। तो आपकी मट्टी में जो भी कीड़े होंगे, मैंने A to Z पौधों के लिए बता रही हूँ, ये फलों वाले, सब्जियों वाले, सबके लिए ये पौधों के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये पाउडर भी हमारा लाख गुना कमाता है, जो आपको पौधों को बढ़ाएगा। मेथी के हमारा बायो एंजाइम है मेथी का, ये मेथी का बायो एंजाइम ऐसा है जो आप साल भर इसको रख सकते हैं, साल भर अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। बस तरीका क्या होता है इसका, कि ये आपको पूरा कम से कम 24 दिन, कम से कम 1 महीना लगता है इसको बनाने में, पूरा 1 महीना लगता है। इसके लिए आप दिखाया है कि गुड़ का और मेथी का जादू, तो ये मेथी और गुड़ का जादू, आपको ऐसा चीजें बनती हैं। सबसे बेस्ट हम लोग कहते हैं मट्ठा होता है, छाछ होता है, कैल्शियम से भरपूर। तो यहाँ हमने मेथी के कई उपाय बताए, लेकिन सबसे जो हमारा पावरफुल टॉनिक बना है, ये हमारा बायो एंजाइम बनेगा। ये बायो एंजाइम ऐसा होता है जब 1 महीने में भी कम से कम तैयार रेडी जो होता है हम लोग का, इसका भी आपको जरा सा बिल्कुल नाम का पॉइंट लेना होता है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 100 ग्राम 50 ग्राम आप मेथी ले लीजिए, ऐसे 50 ग्राम मेथी आपने ली, इसको पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगोइए। उसके बाद ये गुड़ आपको कम से कम, ये आपका 200 ग्राम का गुड़ होगा, तो आपको इसमें कम से कम 100 ग्राम गुड़ लेना है। आपने इतनी मेथी ली, इतना ही आपने गुड़ लिया, बराबर मात्रा में ले लीजिए, क्योंकि ये हमको पूरा 1 महीने के लिए कंपोस्ट करना है, जब तक मेथी के दाने पूरे घुल नहीं जाएंगे। जब घुल जाएंगे तो एक आपका ये गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इसका यूज करेंगे।
ये आपने ऐसे हिला लिया तो ये क्या है, हमारा पूरा कंपोस्ट हो चुका है। इसमें मेथी के दाने आपको नाम के दिखेंगे, क्योंकि पूरा हमने इतना 1.5 महीने का कोर्स, ये पूरा कंपोस्ट बन के तैयार हो गया है। देख लीजिए, सिर्फ इतनी सी मेथी निकली है इसमें, जरा सी, बाकी देखिए ये इस तरह से पिस चुकी है, कुछ भी इसमें नहीं बचा है, ये पूरी मेथी इसमें पिस चुकी है। तो ये वो प्लास्टिक की शीशी में रख दीजिए, क्योंकि जो गैस बननी थी वो हमने हिला हिला के खोल ली। पूरे दिन जब हम अपने टेरिस में आए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इसको ढक्कन एयर टाइट में ही रखना है और प्लास्टिक की शीशी में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कांच प्लास्टिक की शीशी में बनाइए, उसके बाद आपको गैस खोलनी है, इस तरह से खोलिए, फिर बंद करिए, फिर खोलिए, फिर बंद करिए, जिससे कि आपकी शीशी टूट ना पाए। प्लास्टिक की इसलिए हम लोग बनाते हैं जिससे आपकी बॉटल टूट ना पाए। अब ये हमारा असली मैजिक वाला जादू बन गया है। अब इसको देख लीजिए, ये हमारा पूरा 2 लीटर का जग है, ये 2 लीटर का जग है। 2 लीटर की जग में हमको खाली इसमें जरा सा डालना है, ये बस इतना, ये देखिए इतना हमको डालना है, सिर्फ इतना। आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा टीस्पून ही होगा, देख लीजिए, ये देखिए 1 टीस्पून हुआ और ये 2 टीस्पून, देख लीजिए, बस इतने हमको सिर्फ 2 टीस्पून इसको डालना है। गमलों के लिए बन गया है, 30-40 गमलों के लिए बना है। हमारी मट्टी एसिड बनाएगा, मट्टी में जो कीड़े पैदा कर देता है उसको खत्म कर देगा, आपकी जड़ों का विकास करेगा। जहां जहां आपको लगे कि हमारे पौधों में पत्ते पीले हो रहे हैं, कहीं भी आपको लगे हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, कभी कई साल हो गए हमारे पौधों को लगा हमारे पौधों में, इसमें अडेनियम का प्लांट है और मेरे कई बार आप फूल देख चुके, इसमें भर भर के फूल आते हैं, तो आपको लगे अचानक से हमारी ग्रोथ रुक गई है, अचानक से फूल आने बंद हो गई, ये तो मैंने सारी कटिंग कर दी थी। कटिंग के बाद फिर से ये पत्ते, नए नए पत्ते आ गए हैं, नए नए आपको दिख रहे होंगे, सारे नए नए पत्ते आ गए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हमारे प्लांट में फूल ही नहीं आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया फूल नहीं बन रहे, तो आप तुरंत इसको थोड़ा थोड़ा बस इस्तेमाल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा इस्तेमाल आपको इसको नहीं करना है। बिल्कुल किनारे पे जरा सा, बस ये इस तरह से, बस इस तरह से, इतना बड़ा गमला है, 3 बार जरा जरा सा इसमें डाल दीजिए। ये आप इसको, अगर आपको काफी टाइम हो गया फूल नहीं आते हुए, तो हर 10 दिन में आपको इसको दोबारा से चालू करना है। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद फिर से दोबारा चालू कर दीजिएगा, तो आपके 100% फूल जितने भी रुके हुए हैं, बहुत अच्छे फूल आने शुरू हो जाएंगे। कभी भी आपको ऐसा समस्या कहीं भी अगर आपको लगे, तुरंत अपने फूल आने आपके शुरू हो जाएंगे। ये आपकी, मैं पते कहीं से भी कीड़ा नहीं लग रहा है जरा सा भी, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं आए हैं। इसमें अपने आजमा सकते हैं कि हम आजमा के देखते हैं कितने दिन बाद हमारे फूल आएंगे। तो भाई जब इसका टाइम होगा तो इसमें 100% फूल आ जाएंगे। जो भी आपकी पौधों में समस्या होती है वो समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है हमारे जड़ गल रही है, पौधों में आपको पता ही चल जाता है, जो हमारे पौधे सुस्त होने लग जाते हैं, तो तुरंत आप उसमें फॉलो कीजिए। ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल में आप डाल सकते हैं। जो भी आपका फूल वाला पौधा हो, सब्जियों वाला पौधा हो, जो भी आपको जो भी लगे, आपके जो भी A to Z पौधे बता रही हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे पास सब्जियां नहीं होती है तो मैं आपको कहाँ से सब्जियां दिखाऊं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी सब्जियां नहीं हो रही, सब्जियों में ग्रोथ नहीं हो रही, सारी सब्जियों में डालिए। लेकिन आपको अगर रोग लग रहा है पौधों में, इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं ये चीज बोल देती हूँ आपसे, अगर आपके पौधों में रोग लग रहा है तो 10 दिन बाद आपको रिपीट करना है इस चीज को। 10 दिन बाद रिपीट कीजिएगा तो आपके 100% पौधों में ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं आपको हमेशा लेके आती हूँ, कुछ ना कुछ रोज बदल बदल के लाती हूँ, हर चीज को फॉलो करती हूँ, आजमाती हूँ, तभी आपके पास लेके आती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।